ट्वेल्थ आरबीएससी अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था प्लेन। ठीक है, प्लेन के अंदर मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा था वो ये पढ़ा रहा था कि दो समतलों के बीच की आपने क्वेश्चन मेरे से पूछे थे कि सर दो रेखाएं दी हुई हैं उनके बीच की दूरी का फॉर्मूला बताना है मेरे को। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला बताना है, एक बिंदु से एक समतल के बीच की दूरी का फॉर्मूला बताना है, और एक शायद आप लोगों ने पूछा था कि दो समतलों के प्रतिच्छेदित होने का, एक दो रेखाओं के प्रतिच्छेदित होने का समीकरण क्या होता है। देखो भाई, दो रेखाओं के प्रतिच्छेदित होने का समीकरण मैं बता चुका हूँ फॉर्मूले के अंदर और आज फिर से बता दूंगा। ठीक है, और दो रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी का भी फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ। ठीक है, वो भी मैं वापस बता दूंगा। ठीक है, अब जो समतल वाले टॉपिक के अंदर है वो हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास जो टॉपिक है वो ये क्या है कि एक बिंदु से, ये बिंदु मैंने मान लिया P, इसमें अंदर डेरिवेशन में लिखना पड़ेगा कि माना बिंदु P अल्फा बीटा गामा है तथा समतल का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 है। ये अपने पास क्या है, समतल का क्या है, समीकरण है। तो हमें इस बिंदु से इस समतल की लंबवत क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो लंबवत दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, देखो बहुत ही इजी है फॉर्मूला। करना क्या है आप लोगों को, इन पॉइंट को इस रेखा से सेटिस्फाइड करवा दो, यानी कि ए अल्फा बी बीटा सी गामा प्लस डी सेटिस्फाइड करवाने के बाद में इसके दिक् अनुपात को क्या कर दो, वर्ग कर दो। वही क्या हो जाएगी, इस समतल से इसकी लंबवत दूरी, इस समतल से इसकी क्या हो जाएगी, लंबवत दूरी। ठीक है, बहुत ही इजी सा है कि इन पॉइंट को इन समतल से क्या कर दो, सेटिस्फाइड करवा दो। अगर यहां समतल की जगह रेखा होती, मान लो कोई रेखा होती, तो उसमें भी अपन सेम यही कॉन्सेप्ट करते, उन पॉइंट को इस रेखा से सेटिस्फाइड करवाए थे। और आप जानते हो ये दिक् अनुपात होते ही हैं, दिक् अनुपात को क्या कर देते, स्क्वायर कर देते। तो समतल हो चाहे रेखा हो, उनकी जो लंबवत दूरी का फॉर्मूला यही हो जाएगा, उससे क्या कर दो, उसको सेटिस्फाइड करवा दो और पुट कर दो। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक अपने पास में है दो समांतर समतलों के मध्य दूरी। ये भी आपने पूछा था कल, दो समांतर समतलों के मध्य की दूरी। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं। देखो भाई, एक समतल तो ये है, एक समतल तो ये है, एक समतल ये है। इस समतल का समीकरण आप ले लो, इस समतल का ले लो ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी वन। देखो भाई, ये समतल और ये समतल अगर समांतर है, ये दोनों समतल अगर समांतर हैं, दो समांतर समतलों की मध्य की दूरी, ये दोनों समतल अगर समांतर हैं तो इनके जो दिक् अनुपात है वो क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि इसके लंबवत भी ये होगा और इसके लंबवत भी ये पृष्ठ होगा, सेम एक ही पृष्ठ होंगे दोनों के लंबवत, तो इनके जो लंबवत दिक् अनुपात है वो समान होंगे। तो इसका भी दिक् अनुपात क्या होगा, ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी टू बराबर 0 बराबर, सिर्फ इनके क्या चेंज हो जाएंगे, हमारे पास में जो अचर पद है वो क्या हो जाएंगे, इनके हमारे पास चेंज हो जाएंगे। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा, देखो दूरी हमेशा देखो पॉजिटिव लेते हैं हम, इसलिए मैं मॉडुलस लगाऊंगा इसके अंदर, क्या लगाऊंगा, मॉडुलस, और वो हो जाएगा d2 माइनस d1, यानी कि ये जो इसका अचर पद है इनका क्या कर दो, माइनस कर दो। d1 माइनस d2 भी कर सकते हैं, देखो माइनस का कोई फर्क इसके अंदर नहीं है, माइनस का इसके अंदर क्या नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। तो d2 माइनस d1 अपॉन फिर जो इसके दिक् अनुपात है ये हो जाएगी इसकी दो समांतर समतलों के बीच की दूरी। तो ये दो आपका दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। देखो एकदम आराम से चलो, पहली बात मैंने क्या बताई, एक बिंदु दिया हुआ है, इसकी समतल से लंबवत दूरी बता दी आराम से, उस बिंदु को इस समतल से या फिर उस रेखा से सेटिस्फाइड करवा दो और उसके दिक् अनुपात का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, दूसरी चीज मैंने क्या बताई कि दो समतल दिए हुए हैं समांतर, दो समतल दिए हुए हैं समांतर, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, अब आप जानते हो अगर समांतर समतल समांतर है तो उनके दिक् अनुपात समान होंगे, तो अलग अलग क्या होगा, d2 माइनस d1 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तीसरा है अपने पास में जो टॉपिक है ये, और बता देता हूँ, छोटा सा टॉपिक ही है अपने पास में एक और, कि दिए गए समतल के समांतर समतल का समीकरण। एक समतल मेरे को दिया हुआ है, उसके समांतर समतल का समीकरण चाहिए मेरे को। दिए गए समतल के समांतर समतल का समीकरण। देखो समतल हो चाहे रेखा हो, कॉन्सेप्ट वहीं आ जाएगा, एक सेम टू सेम आ जाएगा। मान लो आपको एक समतल दिया हुआ है, ये रहा, क्या है इसका समीकरण, ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी बराबर 0। इसके समांतर समतल ये है,
इसका मेरे को समीकरण चाहिए। किसी भी समतल के समीकरण के लिए दो चीजें होनी जरूरी है, एक तो उसके अभिलंब के दिक् अनुपात, एक तो उसके अभिलंब के दिक् अनुपात, और एक वो पॉइंट जिससे वो गुजर रहा है। तो जो इसके दिक् अनुपात होंगे वही इसके क्या होंगे, दिक् अनुपात होंगे। तो इसके अंदर, इस समतल के अंदर इसके दिक् अनुपात पुट कर दो और डी की क्या निकाल लो, वैल्यू निकाल लो। तो इसके समीकरण में मान लेता हूं, उसका माना समीकरण देखो, दिया हुआ समतल क्या है, मान लो दिया हुआ समतल है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। इसके समांतर समतल माना क्या मान लेते हैं, वो भी ax ही होगा। देखो बी वाई सी जेड प्लस इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये d2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसका कोई ना कोई पॉइंट देगा, वो पॉइंट आप क्या कर लो, इसके अंदर पुट कर दो, उससे किसकी निकल जाएगी, d2 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, आप लोगों को बता देंगे कि इसकी क्वेश्चन करके बता देंगे इसके अंदर कैसे आएगा। तो उसके समांतर समतल का समीकरण सेम यही हो जाएगा, सिर्फ d2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, दिए गए समतल के समांतर समतल का समीकरण समझ में आ रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक है लंबपाद। वही लंबपाद वाला बात आ गई पहले जो अपन कर रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, अभी लंबपाद करने से पहले एक बात और मैं बता देता हूँ, रेखा के ऊपर आ जाते हैं वापस। आप लोगों ने कल मेरे को पूछा था कि एक रेखा दी हुई है, ठीक है, एक रेखा ये दी हुई है, ये दोनों रेखाएं विषमतलीय हैं, यानी कि एक दूसरे के समांतर नहीं है। मैंने समांतर बना रखी हैं लेकिन ये समांतर नहीं है, ये ऐसे हैं। ठीक है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, विषमतलीय है। विषमतलीय याद करो वो टॉपिक। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच की लघुत्तम दूरी, इन दोनों रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, याद करो b1 वेक्टर, क्योंकि इस रेखा की समीकरण मान लो आप r1 वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस t b1 वेक्टर, और इस रेखा की समीकरण मान लो r2 वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस t b2 वेक्टर। ये रेखा की बात बता रहा हूं फिर से, क्योंकि आप लोगों ने पूछा था मेरे को कि दोस्त सर दो समतलों के दो रेखाएं दी हुई हैं, उनके बीच की लघुत्तम दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, या फिर जब वो प्रतिच्छेद करें तो उनका समीकरण क्या होगा, बता देते हैं आपको। तो ये तो हो जाएगा लघुत्तम दूरी का फॉर्मूला। वापस इसको रिवाइज कर रहा हूं मैं, लघुत्तम दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा b1 वेक्टर b2 वेक्टर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। आपको अगर याद आ रहा हो तो वो वाला वीडियो वापस देखना, आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस भी किए थे उसके ऊपर। और ये हो जाएगा b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर, ये तो हो जाएगा लघुत्तम दूरी का। और उनके बीच में अगर ये दोनों समतल एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को क्या करें, तो प्रतिच्छेद करने का प्रतिबंध क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करने का प्रतिबंध क्या हो जाएगा मेरे पास में, अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसका प्रतिबंध क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कितना बचेगा, सिर्फ b1 वेक्टर b2 वेक्टर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। और अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आए थे वो उस वीडियो में आप जाके देखो, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो एक क्लास और लगा देंगे। ठीक है, वो सारी चीजें अपन इसके अंदर करेंगे। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। मैंने क्या क्या बता दिया आपको कि एक बिंदु दिया हुआ है और एक समतल दिया हुआ है, रेखा दी हुई है, इसकी लंबवत दूरी बता दी मैंने। ठीक है, दो समांतर समतल है, उनके बीच की दूरी बता दी मैंने। ठीक है, तीसरी उनके प्रतिच्छेद करने का कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने। तीसरा मैंने उनके बीच की लघुत्तम दूरी बता दी। फिर भी कुछ रहता है तो आप मेरे को बता देना, वो भी आपको क्या करेंगे अपन बता देंगे। ठीक है, आप क्या करोगे, पन्ने में लिख लो, पेज में लिख लो, और जो भी चीज नहीं हुई है उसको आप मेरे को बता देना, फिर मैं अपन उसको एक एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अगर अपन अपने वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं, वापस आ रहे हैं अपन समतल के ऊपर। देखो समतल क्या टॉपिक था, ये रहा समतल। ये इसके लंबपाद चाहिए, लंबपाद का निर्देशांक या फिर के निर्देशांक। लंबपाद के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो भाई ध्यान से। लंबपाद के निर्देशांक के लिए अपन इसमें देखो क्या करते हैं, एक समतल का समीकरण दिया हुआ है मेरे को, ये दिया हुआ है आपको P पॉइंट x1 y1 z1। इस पॉइंट को आप मान लो, ये पॉइंट तो निकालना है मेरे को, इस पॉइंट को आप मान लो x2, इस पॉइंट को आप मान लो x2 y2 z2। तो माना B इसमें लिख दोगे बिंदु P x1 y1 z1 से
समतल का समीकरण लिख लो आप वापस, वही वाला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। बिंदु पी x1 y1 z1 से समतल के निर्देशांक लिख देना, समतल ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी बराबर, बिंदु पी x1 y1 z1 से समतल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 के लंबपाद का मतलब है ये जो पॉइंट है, ये इस समतल के, ये पॉइंट है इस समतल की क्या है, लंबवत, इस समतल की क्या है, लंबवत। तो इस पॉइंट के निर्देशांक चाहिए मेरे को, ये सेम चीज मैंने रेखा के अंदर भी बताई थी आपको, ठीक है। तो इसके लंबपाद के निर्देशांक चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी के लंबपाद के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। लंबपाद का समीकरण कर लो पहले, उससे क्या होगा, निर्देशांक निकल जाएगा। लंबपाद का समीकरण क्या हो जाएगा, लंबपाद का समीकरण हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन, याद रखना, a y2 माइनस y1 अपॉन b z2 माइनस z1 अपॉन c बराबर माइनस, अब इससे इसकी लंबवत दूरी, और लंबवत दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या था, a x1 b y1 c z1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बस इसमें थोड़ा सा चेंज जाएगा कि अंडर रूट नहीं लगेगा, सिर्फ लग जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसके ऊपर एक अपन क्वेश्चन करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे होएगा। तो ये हो जाएंगे इसके निर्देशांक। अब आप सोच रहे होंगे सर इसके पॉइंट कैसे निकालेंगे अपन, तो देखो भाई, आपके पास ये मिला हुआ होगा, आपको ज्ञात होगा, ये भी ज्ञात होगा आपको, ये भी ज्ञात होगा, ये भी ज्ञात होगा, ये भी ज्ञात होगा, ये भी ज्ञात होगा। और जब इसको पुट करेंगे तो एक क्वांटिटी आ जाएगी, मान लो 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, कुछ भी एक क्वांटिटी आ जाएगी इसको सोल्व करके। तो यहां से x2 की वैल्यू अपन इसको और इसको कंपेयर करके, मान लो ऐसे आ गया x माइनस 5 अपॉन 1 बराबर 7, ऐसे आ गया। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 7 प्लस 5 यानी कि 11 या 12 जो भी है, ठीक है। इस टाइप से क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी किसकी, x की। अब देखो आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक और चीज थी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में मैंने बताया था कि ये जो दूरी होती है वही सेम दूरी यहाँ पे होती है। तो ये ले लूं मैं p डैश, और ये ले लूं मैं x डैश, y डैश और z डैश। तो प्रतिबिंब, यही पॉइंट बना लो आप, प्रतिबिंब के निर्देशांक सेम ये हो जाएगा। तो प्रतिबिंब के निर्देशांक के लिए आप क्या करो, इतना फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, तो प्रतिबिंब के लिए मैंने क्या बताया था, मध्य बिंदु वाला, इसको आप x y z मान लो, ये हो गया अपने पास, ये मेरे पास ज्ञात है, ये ज्ञात है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाओ, आपके पास निकल जाएगा। चलो ठीक है, मान लो प्रतिबिंब का क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया, यहां से प्रतिबिंब भी निकालना है, तो आपको ये नहीं निकालना, मान लो आपको ये नहीं निकालना, तो एक सीधा कॉन्सेप्ट है इसका, x2 माइनस x1 अपॉन a, y2 माइनस y1 अपॉन b, z2 माइनस z1 अपॉन c। जहां देखो ये अज्ञात है भाई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये मेरे को ज्ञात है, ठीक है, बराबर -2। अब देखो ये जो दूरी है वो दुगनी हो जाएगी बस, -2 ax1 by1 cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये हो जाएगा प्रतिबिंब के निर्देशांक, ये हो जाएंगे अपने पास में प्रतिबिंब के निर्देशांक। तो इस तरीके से आपके प्रतिबिंब के क्वेश्चन भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। और उसमें आप क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़े से 2-4, तो थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन देखो पहला कैसे है। तो देखो भैया क्वेश्चन क्या थे, एक क्वेश्चन है कि समतल 2x प्लस वाई प्लस 4z इजिकल टू 8 तथा 4x प्लस 2y प्लस 8z प्लस 5 के बीच की दूरी चाहिए, एक क्वेश्चन। दूसरा है कि पॉइंट दिया हुआ है आपको P1 2 3 4 से समतल के लंबपाद के निर्देशांक निकालने, क्या निकालने हैं, लंबपाद के निर्देशांक निकालने हैं। तो आप कैसे करोगे, देखो भाई पहला क्वेश्चन लेते हैं अगर अपन, तो देखो इसकी समतल की समीकरण क्या हो जाएगी, 2x प्लस वाई प्लस 4z बराबर 8। ये समतल ध्यान से देखो, इसके जो दिक् अनुपात है और इसके दिक् अनुपात एक जैसे से ही है, बस देखो 2 का 4, 1 का 2, 4 का 8। तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो ऐसे लिख सकता हूं, 2x प्लस वाई प्लस 8z बराबर -5/2। अब इन समतल के समीकरण का अवलोकन करके हमें ये बात पता लगती है कि ये दोनों समतल के जो समीकरण है वो है समांतर। कैसे हैं वो, समांतर।
तो समांतर है तो समांतर के मध्य की दूरी निकालना आपको अच्छे से पता है। मध्य दूरी का फॉर्मूला क्या था, d2 माइनस d1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा d2 यानी कि -5/2 -8 अपॉन रूट में 4 + 1 + 16। ये आप निकाल लो इसकी डिस्टेंस, आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि बिंदु P, ये बिंदु P दिया हुआ है मेरे को, इसका मतलब है 1 3 4, और ये हो गया मेरे पास में समतल 2x - y + z + 3 = 0। इसके लंब के निर्देशांक चाहिए, तो इसके लंब के निर्देशांक में मान लूं x y और z, ये निर्देशांक मान लेता हूं लंब के निर्देशांक। तो फॉर्मूला क्या होता है, x - x1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 2, y - 3 अपॉन b की वैल्यू कितनी है -1, और z - 4 अपॉन c की वैल्यू कितनी है 1, बराबर माइनस के अंदर इससे इसकी दूरी निकालो तो कितनी आएगी, 2 एकम 2 -3 + 4 + 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 + 1 + 1। कैसे किया मैंने, इस पॉइंट को यहां पर, इस पॉइंट को यहां पर, इस पॉइंट को यहां पर क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया, और नीचे क्या कर दिया a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x - 1 अपॉन 2, y - 3 अपॉन -1, z - 4 अपॉन 1, और ये कितना हो जाएगा, देखो -3 से +3 गए, 4 और 2 6, और 4 और 1 5 और 1 6, तो ये कितना हो गया 6/6 यानी कि -1। अब देखो इसको और इसको कंपेयर करें तो x - 1 अपॉन 2 -1 से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 + 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। y - 3 अपॉन -1 करें तो y - 3 बराबर +1, y बराबर 4, और z बराबर कितना आ जाएगा -1 + 4, यानी कि z बराबर आ गया 3। इस पॉइंट के निर्देशांक आ गए मेरे पास में -1 4 और 3। अब आपको मान लो इसी में क्वेश्चन और जोड़ दूं, प्रतिबिंब निकालो। क्या निकालो, प्रतिबिंब निकालो। देखो यहां हो जाएगा प्रतिबिंब P पॉइंट 1 3 4। अब आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, मध्य बिंदु तरीके से करें अगर अपन, तो देखो मध्य बिंदु तरीके से करें तो ये पॉइंट इसका और इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x = x1 + x2/2। x बराबर क्या आ जाएगा, x1 कितना है मेरे पास में 1, और x की वैल्यू मेरे पास दी हुई है -1, x कितना है 1 + x2 कितना है x1 + x2, 1 3 4 क्यों कर दिया इसको, x y z कर लो, x/2, ये हो जाएगा -2 -1 बराबर x बराबर -3, तो ये आ जाएगा -3। दूसरा और निकालना इसी तरीके से निकाल लो तीसरा। और अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो क्या कर दो, यहां पर 2 लगा दो और सेम टू सेम इसका आंसर निकल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -2 हो जाएगा ये, और ये कितना निकल के आ जाएगा 4 + 3, ये कितना निकला -4 + 1 यानी कि -3। देखो वही निकल के आया वापस। ठीक है, y का निकाले तो 2 + 3 यानी कि 5 निकल के आएगा, z का निकाले तो -2 + 4 यानी कि 2, z का कितना निकल के आएगा, z का निकल के आएगा 2, और इसका निकल के आएगा 5। किसी भी तरीके से निकाल लो, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से इसको निकाल लो भाई। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं, इसके दो समतलों के बीच की दूरी का, क्योंकि समांतर समतल थे। ठीक है, इनके बीच क्या निकालते हैं अपन, वैल्यूज निकालते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन तो अच्छा है, इसको देख लेते हैं। एक समतल बिंदु 1 - 2 1 से गुजरता है तथा समतलों के लंबवत है, तो इस समतलों के बिंदु से दूरी फाइंड करनी है। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, नहीं ये क्वेश्चन ही कर लेते हैं, चलो। एक समतल देखो भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक समतल बिंदु 1 - 2 1 से गुजरता है। ठीक है, तो इन दोनों समतलों के लंबवत है, तो इस समतल की इस बिंदु से दूरी चाहिए। देखो करना क्या है इस क्वेश्चन में, मेरे को इस क्वेश्चन में उसने मेरे से 2 से 3 कॉन्सेप्ट एक साथ पूछ लिए, इसीलिए क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है, यानी कि 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ पूछ लिए। पहला कॉन्सेप्ट तो ये पूछ लिया कि समतल का समीकरण निकालो। ठीक है, अगर मेरे पास समतल का समीकरण आ गया, ये पॉइंट आ गया, तो ये पॉइंट इसने दिया हुआ है 1 2 3,
इस पॉइंट से इसकी लंबवत दूरी मैं निकाल सकता हूं। ये दो क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन तो देखो यहां से यहां तक है कि एक समतल इससे तो गुजरता है, इसके इसके लंबवत है, तो समतल का समीकरण निकालो। एक क्वेश्चन तो यहां तक है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है कि अगर समतल का समीकरण ये रहा तो इस समतल के समीकरण से इस बिंदु की लंबवत दूरी करो। तो पार्ट फर्स्ट करते हैं। अगर अपन इसको पहले समझा देता हूं आपको कि इसके अंदर है क्या। ये पॉइंट दिया हुआ है। समतल का समीकरण क्या होता है आप जानते हो अच्छे से। समतल का समीकरण होता है, समतल का समीकरण होता है ए एक्स माइनस एक्स वन बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन बराबर 0। अब देखो आपको x1 y1 z1 तो वो पॉइंट है जिससे गुजर रहा है, यानी कि a x माइनस x1 कितना दिया हुआ है 1 प्लस b y माइनस y1 यानी कि y प्लस 2 प्लस c z माइनस 1 बराबर 0। आपको ये वैल्यू निकल गई। अब आपके पास फाइंड क्या करनी है, आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। एबीसी होते क्या हैं? एबीसी होते हैं उस समतल के लंबवत जो अभिलंब होता है उसके दिक् अनुपात। और उसके लिए इसने क्या हेल्प दी है, क्वेश्चन के अंदर सारी हेल्प मिलती है। उसके अंदर क्या हेल्प दी है, ये जो समतल है ना इसके लंबवत है वो समतल जो मेरे को समतल फाइंड करना है। वो जो ये दो समतल दे रखे हैं इसके लंबवत है वो, इन दोनों के क्या है लंबवत। तो अगर किसी भी दो पॉइंट है जैसे कि ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा, इनके अगर लंबवत निकालना है तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, यही तो होता है इनके लंबवत फॉर्मूला। और वो क्या होता है अपने पास में, उसको क्या कर दो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर कर दो, तो जो आपको एन वेक्टर मिलेगा वो इसका क्या होगा लंबवत, वो इसका क्या होगा लंबवत। तो इसको क्या कर दो, इन दोनों क्या कर दो आप एक दूसरे के लंबवत कर दो, इन दोनों क्या कर दो एक दूसरे के लंबवत कर दो। तो देखो लंबवत करने के आई जे के क्या है 2 माइनस 2 और 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और 2। आप यहां पर एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर ए बी सी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप ए बी सी लो तो बढ़िया से बढ़िया है। आई की बात करें तो ये वाला बन गया और ये वाला बन -4 प्लस 1 -4 प्लस 1। माइनस जे की बात करें तो +4 -1 प्लस के की बात करें -2 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 2, यानी कि क्या निकल के आ जाएगा अपने पास में -3i +3 हाँ -3 हो गया -3j, ये क्या हो गया अपने पास में 0। ये i और j ना मेरी a और b की वैल्यू है। यहाँ पर a की वैल्यू हो गई -3, b की वैल्यू हो गई -3 और c की वैल्यू क्या हो गई 0। ये इसके अंदर पुट कर दो, ये इसके अंदर क्या कर दो आप पुट कर दो, तो ठीक है आपका आंसर आ जाएगा। इसके अंदर पुट करें तो समीकरण क्या हो जाएगा मेरे पास में, समीकरण हो जाएगा -3x माइनस x1 फिर -3y प्लस 2 प्लस इसकी वैल्यू 0 है, ये खत्म ही हो गया भाई बराबर 0। तो ये हो गया -3x प्लस 3 -3y माइनस 6 बराबर 0। तो ये हो गया -3x -3y और प्लस माइनस का 3 बराबर 0, यानी कि x